सर, लोग आपको पीपल बाबा कहकर बुलाते हैं, तो इसके पीछे भी क्या कोई कहानी है? पीपल ही क्यों? जैसे हम बोलते हैं ना, अयोध्या जी, गंगा जी, यमुना जी, है ना, तो एक रिस्पेक्ट होता है। उसी तरह से पीपल वृक्ष को हमारी नानी जो हैं वो पीपल बाबा बोलती थी, बरगद बाबा बोलते थे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहते थे अरे वो देखो वो पीपल खड़ा है या बरगद खड़ा है, तो वो पुराने संस्कार थे। तो हमारी नानी दादी जो हैं वो हमेशा पीपल को भी पीपल बाबा, बरगद बाबा, है ना। तो हम जब लगाने भी जाते थे तो स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज में, सब में, तो हम हमेशा बोलते हैं हम पीपल बाबा लगाने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इतने लाखों करोड़ों पीपलों के साथ काम किया गांव-गांव, तो सब लोगों ने क्या किया, वो टाइटल ट्रांसफ़र हो गया। तो वो पीपल बाबा जो हैं धीरे धीरे 1980s में आते आते 84 के आसपास लोगों ने मुझे ही पीपल बाबा कहना शुरू कर दिया। सर, सोशल कॉज और इन्वायरमेंटल कॉज ये किस हद तक आपके अनुसार मिले हुए हैं, और इससे स्पिरिचुअलिटी जो एक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्या इनसे मिला हुआ है आपके अनुसार? आपके इस पे क्या विचार? आपने अभी जो भी चीज़ें बोली हैं, स्पिरिचुअलिटी, सोशल, एनवायरमेंटल, मेरा ये मानना है ये सिर्फ वोकैबुलरी है, ये सिर्फ शब्दावली है। हमारा स्वभाव ही हमारी प्रकृति है। हमारा ये जो वनस्पति है आसपास, जो वृक्ष हैं, जंगल हैं, हमारी नदी, पहाड़, हमारे खेत खलियान, हम इनके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। क्लोरोफिल इज गॉड। ये जो हमारे पत्ते हैं ना, इस पे क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कंटेंट होता है। उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन से प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा से हम। आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, अगर ये ना हो तो हम बात नहीं कर सकते, हम जिंदा ही नहीं होंगे, हम होंगे ही नहीं, एज अ स्पीसीज हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बाहर की चीज़ें नहीं है, यही इंसान को चिंतन करने की ज़रूरत है। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी, हमारे शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है वो यही है। ये पूरा जो चिंतन है वो इसी के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह से। अच्छा, हम जब योगा भी बोलते हैं तो बेसिकली इट इज़ ट्राइंग टू यूनाइट विद द यूनिवर्सल, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ योगा। उसी तरह से जब आपने कहा सोशल, एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल, दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दिस इज जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज प्रकृति। दैट इज प्रकृति। तो प्रकृति में ही आपकी सोसाइटी है, समाज है, प्रकृति में ही संस्कार हैं, प्रकृति में ही एनवायरनमेंट है, प्रकृति में ही आपका। तो एनवायरनमेंट को हम थर्ड पार्टी की तरह नहीं देख सकते कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। नो, आप क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने भीतर की चेंज की बात कर रहे हैं। आप अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आप भी बदलेंगे, आपको भी इरिटेशन होगी। अगर वहाँ गर्मी होगी, बाहर आपके शहर गर्म होंगे, धरती गर्म होगी, नदियाँ गर्म होंगी, आपका पानी गर्म होगा, आपके जंगल गर्म होंगे, जंगल तो खैर गर्म नहीं होंगे, मतलब शहर गर्म होंगे, गांव गर्म होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोस्थिति भी जो है अफेक्ट होती है, आपकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट होती है। जो वनस्पति है, जो प्रकृति है, वो केवल आपको फिजियोलॉजिकली नहीं इफेक्ट करती है, ये बहुत समझने की बात है, आपको साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करती है, और आपका बिहेवियरल पैटर्न्स भी चेंज होता है। सो ये हमारी वेलनेस क्यों है, ये तो हमारी हेल्थ कंडीशन को डिफाइन करता है। तो ये सोशल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, इट इज़ वन सिंगल पैकेज, एंड दैट इज़ प्रकृति। और अगर आप प्रकृति के साथ आपका अच्छा सिंक है, आप उसको प्रेम से रखते हैं, वो भी आपको प्रेम से रखेगी। आप उसकी तरफ प्रेम भाव रखेंगे, प्रकृति भी आपकी तरफ प्रेम भाव रखेगी। आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। सर, जो वृक्षारोपण का ये पूरा काम है, ये तो पूरा फील्ड वर्क होता है, तो इसके लिए आपको बाहर जाना ही जाना है, इतनी बड़ी टीम है, उसको बाहर जाना ही जाना है। ये ही नहीं, जितना भी सामान, बीज वगैरह आप जहाँ से भी मंगाते होंगे, ये सब फील्ड वर्क से रिलेटेड है। लेकिन कोविड के टाइम पे जब घरों से निकलना भी मुश्किल था, उस टाइम पे कैसे आप अपनी इस पहल को कंटिन्यूड रख पाए? जैसे ही कोविड का हुआ, लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस किया, तो 2-3 दिन तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम कैसे करेंगे। लेकिन हमारे तो पौधे लगे हुए हैं, हमें तो उनको पानी देना है, हमारे बच्चे तो सब मर जाएंगे,
जो नए नए लगे हैं, पुराने जो बड़े हो गए हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो पिछले हमने 2-3 साल में लगाए हैं तो वो तकरीबन हमारे 12-13 लाख थे। उसको तो वो तो एक तरीके की एसेंशियल सर्विस में ही आता है कि आपको उसको खाना भी देना है, उसको खाद भी देनी है, उसको प्रोटेक्शन भी देना है, उसको पानी देना, पानी तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने प्रशासन को रिक्वेस्ट किया कि हमें पासेस दिए जाएं, एसेंशियल सर्विसेज के अंडर हमें पासेस मिले। हम सारा काम अपने 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स पे करते हैं। हमने अपने मोटरसाइकिल्स के आगे स्टिकर्स लगाए, पासेस किए। पुलिस हमें नहीं रोकती थी और हमने फिर रात जाके काम किया। गवर्नमेंट सारा मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया, पूरा मास्किंग थी, हम लोग जो जैसा प्रशासन ने कहा वैसा हमने किया, बहुत डिसिप्लिन वे से। लेकिन हमने कोई भी अपने पौधे को मरने नहीं दिया। इनफैक्ट तुलिका जी आप हैरान होंगे, हम ज़्यादा काम कर पाए कोविड में क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं। एक तो सड़कों पे ट्रैफिक नहीं था, हम अपनी साइट पे जल्दी पहुंच जाते थे और जल प्रबंधन का भी कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि सब कुछ अबंडेंस में अवेलेबल रहता। प्रकृति तो बड़ी खुश थी ना, प्रकृति तो मुस्कुरा रही थी। नीलगाय तक जो हैं और हमारी दुनिया भर की जो वाइल्ड लाइफ है वो शहरों में घुस गई थी, वो भी ढूंढ रहे थे कि इंसान गया कहाँ। तो वो बड़ा मज़ेदार समय था। खैर ट्रेजिडी भी बहुत हुई, बहुत हमने भी अपने बड़े नियर एंड डियर वंस को खोया उसमें। लेकिन ये है कि जहाँ तक पौधों का सवाल है, वी मेड श्योर कि एक भी पौधा हमारा जो है कोविड के कारण वो सफ़र ना करे और हमारी सारी टीम्स को हमने एक्टिवेट किया। हमारा कोई भी एम्प्लॉय गांव वापस नहीं गया, हमने पूरा किसी की तनख्वाह नहीं काटी, किसी का कुछ नहीं। एवरीबडी वॉज पेड फुल सैलरीज। इन फैक्ट वी पेड अ कोविड बोनस ऑन 2 दिवाली ओकेजन्स, जो 20 में भी और 21 में भी हमने दिवाली बोनस दिया अपने टीम्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया कोविड में और प्रशासन की भी बहुत हेल्प की। फूड आइटम्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि हमारे पास बाइक्स थी, हमारे पास पासेस थे, तो लोग हमें फ़ोन करते थे, हमें दवाई और ये हम सब तरीके से हेल्प की लोगों को। और जो हमारी पौधशाला थी उसमें जितने भी पौधे थे, हमें ये था कि अब नई पौध ना लगा के जो पौधे पौधशाला में है, नहीं तो वो क्या होता है, पौधा जब बड़ा होता है ना तो उसकी जड़ नीचे निकल आती है, तो फिर वो मिट्टी में चले उसको उखाड़ते हैं तो वो मर जाता है। तो हमने इससे पहले कि उसकी जड़ मिट्टी में जाए, हमने उसको उठा के जहाँ जहाँ हमको लगाना था हमने लगाया और उसकी बहुत अच्छी टेक केयर की कोविड के टाइम।